हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ट्यूटोरियल एएस। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विटामिन्स होते क्या हैं, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन्स के स्रोत क्या होते हैं। तो सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के शुरू में ही हम लोग जानेंगे विटामिन के रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग को याद करने का ट्रिक। तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो पे। विटामिन्स, जैसा कि मनुष्य के लिए बहुत सारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जैसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसमें से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जिसका नाम है विटामिन्स। बात की जाए विटामिन्स, तो विटामिन्स दो शब्दों से मिलकर बना है। बीटा, जिसका अर्थ होता है लाइफ से, और एमिन्स, जिसके मीन्स होता है एसेंशियल। आई मीन्स कि बीटा बराबर लाइफ और एमिन्स मीन्स एसेंशियल। आई मीन कि जीवन के लिए ज़रूरी आवश्यक पोषक तत्व। तो विटामिन जो होते हैं मनुष्यों के जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो विटामिन की जो खोज है सन 1881 ईस्वी में N.I. लुनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उन्होंने बताया था कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त विटामिन की सूक्ष्म मात्रा होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही साथ सन 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विटामिन नाम का उपयोग किया, और यह भी बताया जाता है कि विटामिन की खोज फंक ने ही किया, ये भी कहीं कहीं बताया गया है। इसके बाद हॉपिंग्स नामक वैज्ञानिक तथा फंक ने विटामिन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक रोग, मतलब बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होते हैं। आगे हम लोग जानेंगे विटामिन्स के प्रकार। विटामिन्स जो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन अलग होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन अलग होते हैं। तो इस प्रकार से विटामिन मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया है। एक विटामिन जो जल में घुल सकते हैं और एक विटामिन जो वसा में घुल सकते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। बात की जाए जल में घुलनशील विटामिन जो बी है, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो बात की जाए विटामिन बी की, तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, ये कई प्रकार के हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12। तो लगभग इतने प्रकार के विटामिन बी होते हैं। आगे हम लोग जानेंगे विटामिन्स के रासायनिक नाम को याद करने की ट्रिक। तो देखिए, एक छोटा सा आपका लाइनिंग है, इसके थ्रू हम लोग विटामिन्स के नाम और उसके रासायनिक नाम को याद कर लेंगे। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो देखिए, रेट से रेटिनाल हो गया, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। था से थायमिन हो गया, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। एक से एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किलो से कैल्सीफेरॉल हो गया, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टा से टोकोफेरॉल हो गया, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फी से फिलोक्विनोन हो गया, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। आगे हम लोग जानेंगे जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के है, इनकी कमी से होने वाले रोग का ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे। तो देखिए, इसका ट्रिक हो जाएगा, रात भर साकेत रोया पर खून न रुका, रात भर साकेत रोया पर खून न रुका। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रात मतलब रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से भर को हम लोग बेरी रोग के नाम से जान सकते हैं। और देखिए, विटामिन सी की कमी से यहाँ पे साकेत का अर्थ है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रोया मतलब रिकटस मतलब सूखा रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से पर मतलब प्रजनन क्षमता में कमी होना। और विटामिन के की कमी से खून न रुकना, जिसको हेमेरोज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के कमी से होने वाले रोग के
नाम याद करने के ट्रिक। रात भर साकेत रोया पर खून न रुका। अब उसके बाद हम लोग विटामिन जो बी है, विटामिन बी के कई प्रकार हैं, तो उसके भी रासायनिक नाम को याद करने के ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए इसका है एक लाइनिंग, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो देखिए जो विटामिन बी1 है, विटामिन बी1 उसको थो से शो कर रहे हैं, आई मीन कि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। उसके बाद है जो रा है, तो वो विटामिन बी2, रा जो है विटामिन बी2 के लिए है, तो उसका विटामिन बी2 का रासायनिक नाम रेबोफ्लोविन, रेबोफ्लोविन। और न्यू जो है वो विटामिन बी3 के रासायनिक नाम को शो कर रहा है, न्यू मतलब निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। और जो पेंट है वो विटामिन बी5 के लिए शो कर रहा है, उसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। पर जो है वो विटामिन 6 के लिए यूज़ हो रहा है, पर विटामिन 6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन। और जो ब है विटामिन बी7 के रासायनिक नाम के लिए यूज हो रहा है, बायोटिन। और जो सा है विटामिन बी12 के रासायनिक नाम के लिए यूज हो रहा है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। आई मीन कि थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, इसके थ्रू हम लोग विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7 और बी12 का रासायनिक नाम आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद है विटामिन जो बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी12 की कमी से होने वाले रोग को याद करने का ट्रिक। तो इसके लिए देखिए हम लोग ट्रिक बनाए हैं, बेड पे बोल न बोल पांडु, बेड पे बोल न बोल पांडु। तो बी1 की कमी से बे से बेरी बेरी रोग, बी2 की कमी से ड से डर्मेटाइटिस रोग, बी3 की कमी से पे पेलाग्रा रोग होता है। उसके साथ बी5 की कमी से बोल मतलब बाल सफ़ेद होना, बी6 एन मतलब एनीमिया रोग भी होता है, और बी7 बोल का मतलब बालों का गिरना यहाँ पे है, पांडु बी12 के लिए पांडु रोग, एनीमिया रोग को भी बोला जाता है। तो ये एक ट्रिक था विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7 और बी12 की कमी से होने वाले रोग के याद करने के ट्रिक। तो बेड पे बोल न बोल पांडु। आगे हम लोग जानेंगे सभी विटामिन को। देखिए बता ही दिया गया है कि दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन अलग होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन अलग होते हैं। तो जैसे कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता रहता है, अतः शरीर में इनका संचय नहीं होता है, इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक होता है। तो बताया गया है कि विटामिन ही ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका बॉडीज़ में आई मीन की स्टोरेज बहुत कम मात्रा में कुछ ही विटामिन का होता है, और बाकी विटामिन का जो स्टोरेज शरीर में नहीं होता है। और विटामिन को हम लोग भोजन आहार के थ्रू सदैव डेली अंदर ले जाते हैं। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिनों का मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं होता है तथा वसा ऊतकों में इनका कुछ संचय होता है, जिसके कारण इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक नहीं। आई मीन कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADE के, इनका हमारे क्या है कि वसा ऊतक जो होते हैं उनमें ये स्टोरेज होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन के प्रकार का, और एक एक को बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है, तो बता ही दिया गया जल में घुलनशील विटामिन अलग होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे, विटामिन ADE के बारे में। तो चलिए चलते हैं, विटामिन ए क्या होता है इसके बारे में हम जो लोग जानते हैं पूरे अच्छे से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और साथ ही साथ इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अगर बात की जाए विटामिन ए के लक्षण क्या हो जाते हैं, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग मतलब रात में कम दिखाई देना, साथ ही साथ बार बार संक्रमण होना, शारीरिक विकास में धीमेपन हो जाना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, और साथ ही साथ हड्डियों और दांतों की समस्या भी होना, ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण हैं। साथ ही साथ ये हमें विटामिन ए क्या चीज़ से प्राप्त होते हैं, विटामिन ए गहरे रंग के लाल फल और पत्तेदार सब्जियां, दूध, पनीर, दही, जैसे कि आपका गाजर हो गया, सेब हो गए, इन सब से भी ये प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ ये मछली, चिकन,
और अंडे से भी प्राप्त होते हैं। और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग आपको बता ही दिया गया कि आपके कौन से होते हैं, रतौंधी होता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन डी। अगर बात की जाए विटामिन डी की, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन डी। और विटामिन डी जो है यह हमें सामान्यतः सूर्य के प्रकाश की रोशनी से भी प्राप्त होता है, आई मीन कि सनलाइट रे, सूर्य के प्रकाश के किरणों से भी प्राप्त होता है। और बात की जाए विटामिन डी, यह भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण विटामिन है। और विटामिन डी की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम जो होता है बता ही दिया गया है, कैल्सीफेरॉल होता है। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी से अगर होने वाले रोगों की बात की जाए तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। लेकिन जो सूखा रोग होता है, ये बच्चों में जब सूखा रोग हो जाता है तो उसको रिक्टस बोलते हैं। जब बड़ों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए और इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, अगर विटामिन डी की कमी हो जाता है तो देखिए मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, ऐसे सारे लक्षण हमें दिखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इसके जो स्रोत होते हैं तो सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का किरण जो सुबह का होता है, सूर्य का प्रकाश। साथ ही साथ आपको पनीर, दही, मक्खन, क्रीम, मशरूम और आपको अंडे का जो जर्दा होता है और मछली का तेल जो होता है, ये सब क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन ई भी एक प्रकार का क्या है कि आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और यह एक एंटीऑक्सीडेंटेड है जो शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है, विटामिन ई। और बात की जाए विटामिन ई की कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो मांसपेशियां कमज़ोर होना, लिवर फेल होना, हार्ट फेल होना, ये सब मतलब कि इसके लक्षण लगभग हैं। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें गहरे हरे रंग की सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, सलजम, इन सब के साथ साथ मक्का, सूरजमुखी का तेल, पपीता, आम, मूंगफली, इन सब से भी हमें क्या होता है, विटामिन ई प्राप्त होता है। और बात की जाए तो विटामिन ई भी क्या है, एक महत्वपूर्ण आपका विटामिन है जो कि पाचन तंत्र में विटामिन ई को अवशोषित करने के लिए कुछ वसा की कमी होने पे भी क्या हो जाती है कि ये हम इसकी कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। ये भी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और बात की जाए इसकी कमी से क्या हो सकते हैं, तो इसकी कमी से देखिए रक्तस्राव, खून का बहना, साथ ही साथ त्वचा पर छोटे छोटे लाल, भूरे या बैंगनी रंग के धब्बे हो जाते हैं और त्वचा के रंगों में परिवर्तन होने लगता है। तो विटामिन के अगर बात की जाए इसके स्रोत की, तो विटामिन के का जो स्रोत होता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, अनाज, गहरे हरे रंग की सब्जियां जैसे ब्रोकली, स्प्राउट्स, सतावरी, सलाद पत्ते, ये सब, और मछली, मांस, अंडा आदि से भी हमें विटामिन के प्राप्त होते हैं। तो ये थे आपके विटामिन ए, डी, ई, के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन बी के बारे में और विटामिन सी के बारे में, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन थे, तो इसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब विटामिन बी और सी के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन बी और सी जो हैं ये आपके क्या हैं कि जल में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन को बता ही दिया गया है कि इनका स्टोरेज हमारे बॉडीज़ में नहीं होता है, इन्हें डेली हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। तो चलिए, विटामिन जो बी है उसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये कई प्रकार का है। तो पहला इसका प्रकार है विटामिन B1। तो विटामिन B1 की बात की जाए तो यह हमें गहरे रंग के फल और पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है उसको थायमिन कहते हैं। और यह हमें क्या चीज़ से प्राप्त होता है, यह हमें दूध का पाउडर, फलियां,
मटर, साबूदाना जो होता है वो, और साथ ही साथ ये हमें अंडे मांस से भी प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से देखिए हमें क्या हो जाता है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, और साथ ही साथ इसकी कमी से हाथ या पैर में सूजन भी हो जाता है, सीने में दर्द भी होने लगता है, सर चकराने लगता है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होते हैं। अगर कारण की बात की जाए तो जैसे डायबिटीज़ की समस्या होना, जिनको डायबिटीज़ है तो उन्हें भी विटामिन B1 की कमी हो सकती है, और साथ ही साथ जो शराब ज़्यादा पीते हैं उन्हें भी विटामिन B1 की कमी हो सकती है। तो ये थे, अगर तो ये आपके विटामिन B1 के बारे में थे। उसके बाद है विटामिन B2। विटामिन B2 की बात की जाए तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। अगर बात की जाए विटामिन B2 की कमी के कारण क्या हो सकते हैं, तो सही मात्रा में आहार, B2 युक्त आहार न लेना, ठीक है। साथ ही साथ आहार में मांस और डेयरी उत्पाद का कम सेवन करना। अगर ये सब नहीं ले रहे हैं तो विटामिन B2 की कमी हो सकती है। इसकी कमी से होने वाले लक्षण क्या हैं, सूखे या लाल होंठ होना, मतलब कि होंठ आपका सूख जाएगा। उसके साथ साथ ही होठों के किनारे में सूजन होना, होठों पर छाले हो जाना, ये सब क्या है। और आँख आना बोलते हैं ना, आँख का रेड हो जाना जैसे होता है ना, तो वो गले में खराश होना, थकान की समस्या होना, इसके क्या है लक्षण है कि विटामिन B2 की कमी आपको हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके स्रोत क्या है कि हमें विटामिन B2 क्या क्या चीज़ से प्राप्त हो सकते हैं। तो बात की जाए जैसे कि ओट्स हो गए, दही हो गए, दूध हो गया, मशरूम हो गया, मक्खन हो गया, पालक हो गया, सेब हो गया, राजमा हो गया, साथ ही साथ अंडा, मांस, मछली, इन सब से भी हमें विटामिन B2 प्राप्त होता है। उसके बाद बात की जाए विटामिन B3 की। विटामिन B3 जो होता है इसका रासायनिक नाम नियासिन है। इसकी कमी के कारण क्या हो सकते हैं, प्रोटीन युक्त आहार की कमी, मतलब कि प्रोटीन युक्त आप भोजन नहीं ले रहे हैं तो भी विटामिन B3 की कमी हो सकती है। साथ ही साथ विटामिन B3 के लक्षण क्या होते हैं, अगर लक्षण की बात की जाए तो क्या होते हैं, जैसे त्वचा पर सूजन होना और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या होना, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभावित होना, ये सब क्या है आपके विटामिन B3 के लक्षण हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन B3 हमें आपके फलियाँ, सूखे मेवे, आलू, दूध, साथ ही साथ अंडा, मछली, चर्बी वाले मांस आदि से ये हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद है विटामिन B3। विटामिन B3 जो होता है यह हमारा कोएंजाइम A तथा एसिटाइकोलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। यानी कि विटामिन B3 जो होता है कोएंजाइम, एक प्रकार का एंजाइम होता है, A तथा एसिटोकाइलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B3 जो होता है मांस, दूध, अंडा, मूंगफली, गन्ना आदि से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। यह जो विटामिन B5 होता है यह हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, विटामिन B5 की कमी से क्या हो सकते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, सिर दर्द होना, थकान होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, मिचली आना, पेट में ऐंठन होना, तो ये सब क्या है विटामिन B5 की कमी से के लक्षण है। और विटामिन B5 की कमी से पैलाग्रा रोग भी हो जाता है। ये सब तो लक्षण उत्पन्न होंगे, पैलाग्रा रोग भी हो जाता है, जैसे जीभ व त्वचा पर दाने निकल आना, नासिका तथा स्लिम्स कला में घाव का बन जाना, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि विटामिन B5 के स्रोत क्या होते हैं, तो इसके स्रोत हैं केला, पत्ती गोभी, फलियां, दाल, दूध, मशरूम, शकरकंद, दलिया, और साथ ही साथ अंडा, मछली, बिना चर्बी वाला मांस, ये सब क्या है विटामिन B5 के स्रोत हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग विटामिन B6 की। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। विटामिन B6 का पायराडॉक्सिन
पायराडॉक्सिन पायराडॉक्सिन नाम है। इसके अलावा यह विटामिन शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करता है, एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करता है, मदद करता है। इसके अलावा यह विटामिन साथ ही साथ हीमोग्लोबिन बनने में और एनीमिया से बचाव में भी उपयोगी हो सकता है। शरीर में इसकी कमी से चिड़चिड़ापन या उलझन महसूस होने की समस्या होती है। विटामिन बी की कमी के कारण आपके क्या है, शराब का सेवन अधिक मात्रा में करना, रक्त में मौजूद एमिनो एसिड का स्तर अधिक हो जाना, ये सब क्या है, विटामिन B6 पायराडॉक्सिन की कमी के कारण हो सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं, दौरे का आना हो सकता है, जीभ में सूजन होना हो सकता है, होठों पर सूजन होना हो सकता है, त्वचा पर दाने या खुजली होना हो सकता है। अगर बात की जाए कि हमें ये क्या चीज़ से प्राप्त होते हैं, विटामिन B6 हमें केला, सूखी पत्तियों, साबुत अनाज, सूखल नॉनवेज, मुर्गा आदि से प्राप्त होता है। और बात की जाए विटामिन B7 की, विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। यह शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन B7 के कमी के कारण मतलब धूम्रपान करना, कच्चे अंडे का सेवन करना, ये सभी कारण हो सकते हैं। और इसकी कमी से होने वाले लक्षण जो हैं, मांसपेशियों में दर्द होना, त्वचा पर चकत्ते होना, बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना, ये सब क्या हैं, विटामिन B7 के लक्षण थे। अगर बात की जाए विटामिन B7 के स्रोत, ये हमें चॉकलेट, सूखी हुई फलियां, दूध, सूखे मेवे, खमीर, उठा हुआ भोजन, अंडे के पीले भाग से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है विटामिन B9, जिसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B9 जो है, इसकी कमी से मुंह में छाले, चिड़चिड़ापन होना, थकान होना, डायरिया की समस्या होना, सफ़ेद बालों की परेशानी होना, ये सब आपके क्या हैं, विटामिन B9 की कमी से होने वाले एक तरह से मान सकते हैं रोग या लक्षण है। अगर बात की जाए ये क्या चीज़ से हमें प्राप्त होते हैं, तो ये हमें हरी पत्तियाँ, चावल, मसूर की दाल, संतरा, मूंगफली, मक्खन, साथ ही साथ केकड़ा, मांस, अंडा, मछली, मुर्गे से भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद है विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। ये क्या करता है, इसके सेवन से एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है। मतलब कि विटामिन B12 से हमें एनीमिया को रोका जा सकता है। अगर बात की जाए कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, कि लक्षण कारण क्या हो सकते हैं इसके कमी की, विटामिन B12 के, पेट या आंत की बीमारी होना, बढ़ती उम्र का कारण भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपका बात की जाए इसके लक्षण क्या होते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होना, एनीमिया, खून की कमी होना, शरीर के संतुलन में गड़बड़ी होना, बढ़ती उम्र के साथ दृष्टि से संबंधित समस्याएं होना, इसकी कमी के लक्षण हैं। अगर और ये क्या क्या चीज़ से हमें प्राप्त होता है विटामिन B12, विटामिन B12 हमें मक्खन, दही, दूध, केला, स्ट्रॉबेरी, पालक, राजमा के साथ साथ अंडा, मांस, मछली से भी प्राप्त होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट विटामिन जो जल में घुलनशील है, विटामिन C। तो विटामिन C के बारे में हम लोग बात करेंगे। विटामिन C क्या होता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन C हमें सामान्यतः खट्टे फलों से प्राप्त होता है। और विटामिन C जो होता है, इसका कमी के कारण क्या हो सकते हैं, ये शराब का सेवन करना, धूम्रपान अधिक करना और साथ ही साथ पाचन संबंधित विकार होना, इसके कमी के कारण हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, चिड़चिड़ापन होना, घाव का जल्दी न भरना, दांतों का खराब होना, मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द होना, बालों का रूखा होना, नाक से खून आना, त्वचा का ड्राई होना, ये सब क्या है, विटामिन C की कमी के लक्षण है। ठीक है। और विटामिन C की कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी रोग बोला जाता है। और विटामिन C की बात की जाए कि इसके स्रोत क्या होते हैं, तो इसके स्रोत आपको अंकुरित अनाज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खट्टे फल आपको बता दिया गया, स्ट्रॉबेरी, लाल टमाटर, लाल मिर्च, साथ ही साथ अंडा, मछली विटामिन C के स्रोत होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में विटामिन से संबंधित सारी चीज़ों को सीख लिए कि विटामिन के प्रकार क्या होते हैं, विटामिन के कमी के कारण रोग कौन से होते हैं, विटामिन के स्रोत क्या होते हैं।
तो इस वीडियो में विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन को बता दिया गया। तो थैंक यू सो मच।